दशहरा, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? राम की रावण पर जीत और जलते हुए रावण का पुतला, है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा दशहरा भी है जो 10 दिन नहीं बल्कि पूरे 75 दिन चलता है और जिसमें रावण होता ही नहीं। जी हाँ, चलिए आज बस्तर के इसी अनोखे और अद्भुत उत्सव की कहानी जानते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये वो राम और रावण वाली कहानी नहीं है जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं। नहीं, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां दशहरे का मतलब, उसका रंग रूप, सब कुछ बिल्कुल अलग है। और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प होनी शुरू होती हैं। देखिए, एक तरफ है आम दशहरा जो 10 दिन चलता है और जिसमें राम की रावण पर जीत का जश्न मनता है। वहीं दूसरी तरफ है बस्तर का दशहरा, पूरे 75 दिनों का उत्सव। और कमाल की बात यह है कि इसमें रावण का कोई जिक्र तक नहीं होता। यहाँ सारा ध्यान, सारी श्रद्धा देवी दंतेश्वरी पर होती है, जो इस पूरे इलाके की आराध्य देवी हैं। 75 दिन, सोचिए, 2 महीने से भी ज्यादा लंबा वक्त। ये सिर्फ एक लंबा त्योहार नहीं है, ये एक महापर्व है। एक ऐसा मौका जो न जाने कितनी पीढ़ियों की परंपराओं, उनकी अटूट आस्था और पूरे के पूरे समुदाय की जिंदगी को एक धागे में पिरोता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना असाधारण त्योहार शुरू कैसे हुआ? इसकी कहानी क्या है? इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं और ये कहानी हमें एक राजा के पास ले जाती है जिन्हें एक दिव्य अनुभव हुआ था। और हाँ, हम कोई नई नवेली परंपरा की बात नहीं कर रहे हैं। ये त्योहार लगभग 600 साल पुराना है, मतलब 13वीं शताब्दी से ये चला आ रहा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उत्सव कितना गहरा और कितना महत्वपूर्ण होगा। तो कहानी कुछ यूं है कि काकतीय वंश के एक राजा थे, पुरुषोत्तम देव। वो पुरी की तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे तो उन्हें एक दिव्य दर्शन हुआ। उन्होंने देखा कि वो एक बहुत बड़े भव्य रथ पर सवार हैं। बस उसी दिव्य दृष्टि का सम्मान करने के लिए उन्होंने बस्तर में एक विशाल रथ यात्रा की परंपरा शुरू कर दी, जो आज पूरी तरह से देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। तो ये जो 75 दिन है ना, ये बस यूं ही नहीं बीतते। ये असल में एक पूरी आध्यात्मिक यात्रा है जिसके कई अलग अलग पड़ाव हैं और हर पड़ाव की अपनी एक खास रस्म है, अपना एक अलग ही महत्व है। तो ये सफर आगे कैसे बढ़ता है? देखिए, सबसे पहले होती है पाठ यात्रा, जिसमें रथ बनाने के लिए पवित्र लकड़ी इकट्ठी की जाती है। इसके बाद आती है काचन गादी की अनूठी रस्म, जहां त्योहार को शुरू करने की इजाजत ली जाती है। फिर होती है जोगी बिठाई, एक तपस्वी की 9 दिनों की कठिन तपस्या। विजयदशमी पर निकलती है भव्य रथ परिक्रमा और त्योहार के आखिर में लगता है मुरिया दरबार, जो एक तरह की जनसभा है, और फिर देवताओं को विदाई दी जाती है। चलिए, अब जरा कुछ सबसे दिलचस्प और अनोखी रस्मों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। यही वो रस्में हैं जो बस्तर दशहरे को सच में सबसे अलग बनाती हैं। ये सवाल काफी दिलचस्प है ना? किसी राजा के आदेश से या किसी सरकारी फरमान से? नहीं, यहाँ इजाजत मिलती है एक दिव्य और सामाजिक सहमति से। और यहीं पर सामने आती है काचिन गादी की रस्म। काचिन गादी एक बहुत ही शक्तिशाली रस्म है। सोचकर देखिए, पूरे उत्सव को शुरू करने की इजाजत एक युवा आदिवासी कन्या से ली जाती है, जिसे देवी का ही एक रूप माना जाता है। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये इस बात का एक बहुत गहरा प्रतीक है कि वहाँ के समाज में महिलाओं और आदिवासी समुदाय को कितना सम्मान दिया जाता है। ये प्रक्रिया अपने आप में असाधारण है। एक युवा कन्या को कांटों से बने झूले पर लिटाया जाता है और माना जाता है कि उस दिव्य अवस्था में वो राजा को उत्सव शुरू करने की अनुमति देती है। ये इस बात का एक जबरदस्त प्रतीक है कि बस्तर में असली शक्ति सिर्फ राजा के पास नहीं, बल्कि आदिवासी समुदाय के हाथों में भी है। उनकी सहमति के बिना कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। इस त्योहार की एक और बहुत खास परंपरा है मुरिया दरबार। ये सिर्फ एक सभा या मीटिंग नहीं है, बल्कि ये पुराने आदिवासी लोकतंत्र का एक जीता जागता उदाहरण है जो आज भी जिंदा है। इस दरबार में होता क्या है कि एक तरफ बस्तर के राजा या उनका कोई प्रतिनिधि बैठता है और दूसरी तरफ आदिवासी समुदायों के मुखिया और आम लोग बैठते हैं, और वो अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतें, अपनी मांगे सब कुछ सीधे राजा के सामने रखते हैं। ये एक तरह से पुराने जमाने की आदिवासी संसद जैसा काम करता है। और ये बात इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है, प्राचीन आदिवासी लोकतंत्र का जीवंत प्रमाण।
ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी, ये जवाबदेही का यानी अकाउंटेबिलिटी का एक मंच था, एक ऐसी व्यवस्था जहां शासकों को अपनी प्रजा की बात सुननी ही पड़ती थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये भावना आज भी इस दरबार में कायम है। तो अब तक ये तो साफ हो गया होगा कि बस्तर दशहरा सिर्फ पूजा पाठ और रस्मों का एक कलेक्शन नहीं है। नहीं, ये बस्तर के समाज की, वहाँ की संस्कृति की आत्मा है। यहाँ पर सारी बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। आप देखिए कैसे हर रस्म एक बड़े विचार को दर्शाती है। जब सब मिलकर रथ खींचते हैं तो वो सामुदायिक एकता दिखाता है। काछिन गादी की रस्म महिलाओं को सम्मान के केंद्र में रखती है। मुरिया दरबार लोकतांत्रिक भावना का प्रतीक है और हिंदू आदिवासी देवताओं की एक साथ पूजा धार्मिक सद्भाव को दिखाती है। यही सब मिलकर बस्तर की अनूठी आत्मा बनाते हैं। तो अंत में असल बात ये है कि ये 75 दिवसीय महापर्व बस्तर का एक जीता जागता इतिहास है, एक ऐसी जिंदा सांस्कृतिक किताब जिसे हर साल पढ़ा जाता है, जिया जाता है और मनाया जाता है, और जो अपने अंदर सदियों की परंपराओं को सहेजे हुए है। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए बचता है, आज की दुनिया में जहां हम शासन और समुदाय की भूमिका पर इतनी बहस करते हैं, क्या बस्तर का ये 600 साल पुराना त्योहार हमें कोई रास्ता दिखा सकता है? क्या ये हमें आपसी सम्मान, सहमति और सच्ची सामुदायिक भागीदारी के बारे में कुछ सिखा सकता है? ये सोचने वाली बात है।